इतना तू सो भी जाए। और ये हजरत मैंने को मजाक नहीं किया, ये हो सकता है और मैंने हजरत इसका मुशाहदा कर रखा है। हम जब पढ़ते थे मदरसे में तो कुछ लाइफस्टाइल इस तरह का था कि वालिद साहब की तरफ से बड़ी सख्ती का सामना, क्योंकि एक लौता था, शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, एक्स्ट्रा जो है ना तवज्जो, यहां से लेकर वहां तक भी मैं अकेला नहीं जा सकता। हर नेमत हर आसाइश मौजूद थी। वालिद साहब वापडा में थे, अल्लाह का बस दिल करता था ट्यूबवेल में नहाने को, दिल करता था अपने हाथ से ना खेत से गन्ना वो उखेड़ के खाने को, देखना मूली कैसे होती है, ये शौक थे। फिर अब जब हम पढ़ने के लिए आए ना लाहौर, तो वहाँ मेरे एक रूममेट भी थे, मेरे जो है ना वो क्लासमेट भी थे, हम इकट्ठे थे। उन्होंने अपने गांव की बड़ी बातें सुनानी। तो एक दिन प्रोग्राम बन गया गांव जाने का, हम सियालकोट नहीं गए, हम उनके गांव सारे शौक पूरे किए, ट्यूबवेल में भी नहाए, गन्ने भी, मूलियां भी, सब कुछ ही हजरत में। वो थक गए हजरत हम, जब रात को इशा पढ़ के सोए, कोई होश नहीं है। वो आंख काफी रात को देर में खुली, और खुली कब कि जब हमारे कमरे से शोर बुलंद हुआ, लौर लौर लौर। हम उठ बैठे, एक अनजानी शख्सियत हमारे कमरे में मौजूद थी और उनके लाहौर लाहौर के शोर ने हमें उठा दिया। पहले तो इस बात पे परेशान हुए कि ये बंदा कौन है। सारा दिन हजरत ने जिससे भी मुलाकात करवाई, ये बंदा उनमें शामिल नहीं है। और दूसरी बात है कि ये लाहौर लाहौर क्यों चिल्ला रहा है। और फिर दूसरी बात ये भी थी कि अगर कमरे में है तो हजरत से कोई ताल्लुक है तो कमरे में है ना। बहरहाल हमने फिर सोने की कोशिश की, थके इतने थे, कामयाब हो गए, लेकिन उसके लाहौर लाहौर ने फिर जगा दिया। फिर सोने की कोशिश की, कामयाब हो गए, उसके लाहौर लाहौर ने फिर जगा दिया। फिर नहीं नींद आई, फिर सारी रात हजरत पे गुस्सा ही आया कि भाई अजीब हजरत ने ये काम करवाया। भाई अगर मना करना था तो साफ कह देते, भाई नहीं मेरे घर में जगह अगू ना आई हो, या हम चले जाते। ये क्या करवाया। हमने फजर की नमाज पढ़ के मैं हजरत को साइड पे ले गया। मैंने कहा हजरत की कीता जे रात, कहने लगे की हो। मैं वो क्या, रात को नागहानी आफत नाजिल हुई, सारी रात उसने सोने नहीं दिया, लाहौर लाहौर वो चिल्लाता रहा। उन्होंने कहा नहीं हजरत वो आफत नहीं कोई भी, मेरे बरादरी अकबर है। मैं अपने जुमलों पे पशेमान हुआ। मैंने कहा हजरत मैं मसला क्या है। उन्होंने कहा जी हजरत असल में मेरे भाई एक बस में कंडक्टर है, वो ये रोज ना अपनी जो बस है ना ये गांव से लाहौर लेके जाते हैं, और जब तक लाहौर नहीं ना आता ये कहते रहते हैं लाहौर लाहौर लाहौर। अब लाहौर लाहौर करके लाहौर इन पे इतना गालिब आ चुका है कि ये सो भी जाए ना तो उनकी जुबान पे लाहौर लाहौर जारी रहता है। तो हम तो आदी हो चुके हैं। तो हमें नहीं पता था, मुझे नहीं था कि भाई रात को लौट आएंगे। अगर मुझे पता होता कि भाई ने रात को आना है तो मैं इनके लिए कहीं और बंदोबस्त करता ताकि आपकी नींद में खलल ना वाक़या होता। तो आ गए। तो उस दिन मैंने फिर सीखा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान अगर बंदा सारा दिन लाहौर लाहौर करे तो रात को सोते में भी लाहौर लाहौर हो सकता है। तो अगर बंदा सारा दिन अल्लाह अल्लाह करे तो सोते में अल्लाह अल्लाह नहीं हो सकता हैं। अल्लाह हैं या रसूल हैं 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 अच्छा हैं या अगर बंदा सारा दिन हजरत लाहौर लाहौर करे तो रात को सोते में भी जुबान पे लाहौर लाहौर जारी रहता है। तो फिर ये कैसे नहीं हो सकता कि बंदा सारा दिन अल्लाह अल्लाह करे और रात को जब वो सोए तो उसकी जुबान पे अल्लाह अल्लाह जारी ना हो। लेकिन कर्म करे तो सही, कोई करे तो सही है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इसलिए भाई वक्त है कर लो, आज वक्त है कर लो। और फिर देखो तो सही हजरत ये अल्लाह अल्लाह करके होता क्या है। यहाँ एमएनए के नाम में पावर है या एमपीए के नाम में पावर है, तो कुर्बान जाऊं फिर उसके नाम पाक का क्या कहना है। ये जितनी ताकतें हैं ही उसके नाम मुबारक से। ये सिलसिला आलिया
कादरिया शरीफ में हजरत जी बड़ा खूबसूरत नाम है, हजरत सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और किताबों में लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल कुछ अच्छा नहीं था हजरत, वो बाद में फिर आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दस्ते मुबारक पे तौबा की है और हजरत ने वो अपनी तस्बीह अनायत फरमाई और साथ तलकीन किया, इसमें ज़ात अल्लाह है, इसमें ज़ात अल्लाह। ये ध्यान आप ही पढ़े कुछ और होता है तो जो किसी ने तलकीन किया है फिर कुछ और होता है, आप ही पढ़े कुछ और होता है, लेकिन अगर किसी ने सबक दिया हो ना या किसी ने तलकीन किया फिर कुछ और होता है। तलकीन किया था किसी ने और साथ हुक्म दिया असबाब के तर्क करने का। फरमाया हबीब उम्र पहले काफी गुजर चुकी है, अब जो रह गई है ना अल्लाह को राजी करना है। असबाब तर्क कर दिए गए, घर के कोने में तस्बीह लेके बैठ गए। बड़ा हजरत जी कठिन मरहला है अमीरी के बाद फकीरी। पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियां नहीं खाई जाती, इसीलिए किसी ने कहा था ओ की काट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना। सोखा काम है फकीरी, औखी काट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना। ये तो सूली है मियां, लेकिन आया इम्तिहान, सुखियां खानियां पड़ियां। आप तो खा गए, लेकिन लिखा है कि बीवी साहबा वो जब छठा दिन आया ना, वो आके ना आपसे उलझ पड़ी और कहती हो हबीब क्या ये तस्वीर लिए बैठे रहते हो, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरने वाला कहां। दाना आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की, उलझे नहीं, तस्बीह मुसल्ला लोटा कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। सूफी पहले ही दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। सूफी पहले दुआएं करते हैं, ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहे तसब्बुरे जाना। सारा दिन हजरत जी चली तस्बीह हजरत अल्लाह 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 अल्लाह। किसी ने सिखाया हो और फिर किसी ने किया हो, फिर देखो होता क्या है। सिखाया भी था किसी ने और किया भी था किसी ने, सारा दिन अल्लाह अल्लाह की घर आ गए। अब बीबी साहबा को तो नहीं पता कि हजरत जिक्र करते रहे, उन्होंने तो समझा को दिहाड़ी शाड़ी ला के आए, इसलिए उन्होंने आते पहला सवाल ये किया हबीब मजदूरी की? आपने फरमाया खूब की। वो कहती हैं अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? आपने टाला, आपने फरमाया मैंने जिसकी मजदूरी की ना वो मेरा मालिक करीम बड़ा है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। बीबी साहबा कहने लगी हबीब फिर कल मांग के लगेगा। अगला दिन फिर आया, आप फिर चले गए, फिर तस्बीह चली सारा दिन अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर बुल्ले शाह ने कमाल दिखा दिया, फरमाते हैं इल्मु बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार, अल्फ अल्लाह अलिफ अल्लाह। सारा दिन जी चली जी, रात आए तो कल वाला सवाल हबीब मजदूरी की थी? फरमाया की थी। उन्होंने कहा फिर मजदूरी किधर है? फिर टाला, कहा वो जिसकी मजदूरी की ना मेरा मालिक करीम बड़ा है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। अब बीबी साहबा गुस्से में आके कहने लगी हबीब अब जब कल जाओगे तो जाके मजदूरी नहीं शुरू करनी, पहले उससे 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो वो मजदूरी दे 2 दिन की तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका काम छोड़ के किसी और का काम करना। अब ये जो सूफी होते हैं ना, ये बड़े रकीकुल कल्ब होते हैं, ठा करके 60 बजी दिल होते। उसने क्या क्या दिया? उसका काम छोड़ के किसी और का काम करो। है कोई ऐसा करीम? है कोई ऐसा बंदा नवाज? है कोई ऐसा सत्तारुल उयूब? है कोई ऐसा गफारुल दुनूब? है कोई से इतना प्यार करने वाला? कहां जाओ उसका दर छोड़ के? सारी रात सिस्कियां लेते रहे, क्या उसने क्या दिया?
और मैं क्या करता हूं हजरत, कुछ तो हुआ होगा जब मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने ये लिखा होगा। अब क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा दाना, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना। सोने मिलन हजारा असा नहीं यार, लेकिन हजरत जी असी तो वटा बैठे, असी किनू किनू नहीं यार बनाया, नहीं बनाया तो उन्होंने नहीं बनाया, असी तो वटा बैठे। अपनी बात कर रहा हूं, असी तो 10 के नोट में भी यार बना लिया। जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे कि उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बैठा। सारी रात रोते रहे, तीसरा दिन आया फिर चले गए, सारा दिन अल्लाह अल्लाह की, रात बड़ी तो घर, आज बड़े परेशान हुए हबीब, 2 दिन तो टाल लिया, आज क्या क्या के टालना है उसको, आज तो टालने को है भी कुछ नहीं। आज तो उसने कह के भेजा था जेते मजदूरी दवन तो ठीक है, नहीं तो किसी और की मजदूरी करनी है जाके, आज तो टालने के लिए बात भी कोई नहीं मेरे पास। फरमाते मैंने कहा जिक्र इलाही करो बाहर बैठ के, रात को जाऊंगा जब सो गई होगी, रात को गुजारो कल की कल देखेंगे। जी आप फरमाते मैं बाहर बैठ के अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया, अल्लाह 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 या हय्यू या कय्यूम या अल्लाहू या रहमान या रहीम, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। फरमाते आधी रात हुई ना, मैंने समझा अब सो गई है, चलते हैं घर। लेकिन आप फरमाते जब घर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि रात तो आती है लेकिन घर से जो है ना वो धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये आधी रात को उसने चूल्हा कैसे जला दिया। कहते फिर ख्याल आया शायद गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ, उसने चूल्हा चढ़ा लिया। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, फरमाते उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ खुशबू बड़ी है, कपड़े भी नए पहने हुए हैं, मुझसे लड़ी भी कोई नहीं। फरमाते मैं हैरान हूं ये लड़ी क्यों नहीं मुझसे, इसने पूछा क्यों नहीं मजदूरी के लिए, इसने नए कपड़े किधर से दे दिए। आप फरमाते सवाल खुद से करता हूं, जवाब वो देती है और कहती है हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ, उसने कहा अंदर आकर खुद ही देखे। अब फरमाते जब अंदर गया तो जाके क्या देखता हूं, जो जो दरकार था सबका ढेर लगा हुआ है, सब्जियां भी आई हैं, गोश्त भी आया है, फल भी आए हैं, जौ भी आए हैं, कपड़े भी आए हैं, दिरहम भी आए हैं, दिनार भी आए हैं। अब फरमाते हैं वो कहने लगी आप तो मजदूरी कर रहे थे, आज ओवर टाइम भी लगाया, आपका मालिक कितना करीम है, आपको नहीं तंग किया, ये आज उसने अपना बंदा भेजा था, ये सारा कुछ वो दे के गया है। आप फरमाते मैं रो पड़ा। आप फरमाते मुझे रोता देख के वो थोड़ा घबरा सी गई और मुझे आगे से कहने लगी हबीब रोवो ना, खाली सामान ही नहीं आया बल्कि आपके लिए पैगाम भी आया आपके मालिक का। आप फरमाते मैंने कब पैगाम क्या है, तो आप फरमाते वो कहती है पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर था उसका नाम चतारन वाला, हर मैदान न हारदा है। लेकिन बेटा असी छट बैठे हैं चतारना, सारा सारा दिन गुजर जाता है, हम उसका नाम नहीं लेते, सारा सारा दिन गुजर जाता है।